न वोट दिया न प्रचार किया, मोदी के सांसद ने दिखाई अकड़ तो पहुंच गया कागजी बुलडोजर। नड्डा ने मांगा जवाब सिन्हा जी की सांसदी पर सवाल। क्या पिता की राह पर चल रहे जयंत 48 घंटे बाद मोदी पढ़ेंगे फाइल, शाह भी कर सकते हैं तलब। क्या झारखंड में होने जा रहा है बड़ा खेल? पीएम मोदी सबसे हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं, वोट डालिए। सीएम योगी रैलियों में कह रहे हैं, पहले मतदान फिर जलपान। अमित शाह और जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, सब कुछ भूल जाओ पर वोट डालना मत भूलना। वोट डालना और डलवाना दोनों आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन झारखंड के एक बीजेपी सांसद को हाईकमान की ये आसान सी बात समझ ही नहीं आई। वो मोदी के साथ संसद में तो बैठना चाहते हैं, पर मोदी के लिए वोट नहीं मांगना चाहते, ना ही कमल का बटन दबाना चाहते हैं। हालात ये हो गए हैं कि जब उनका पूरा लोकसभा क्षेत्र लोकतंत्र का पर्व मना रहा था, तो बंद कमरे में बैठे थे, ना तो वोट मांगने गए और ना ही खुद वोट डाला। बात जब पार्टी तक पहुंची तो वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। पर एक्शन वाली बात बताएं उससे पहले सुन लीजिए ये सांसद महोदय हैं कौन। ये है झारखंड में हजारीबाग के बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा। इनके सीट समेत झारखंड की 3 सीटों पर 20 मई को वोटिंग थी। चतरा की लोकसभा सीट पर 5 बजे 60%, हजारीबाग में 63% और कोडरवा में 60% मतदान हुआ। लेकिन वोटिंग के बाद बीजेपी को पता चला कि अपने ही सांसद ने वोट नहीं दिया, जिसके बाद पार्टी की ओर से सांसद जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही आने वाले समय में उनके खिलाफ पार्टी की ओर से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का संदेश दे दिया गया है। बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। भाजपा की राज्य महासचिव आदित्य साहू ने एक नोटिस में लिखा, जब से पार्टी ने मनीष जायसवाल को हजारीबाग लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है, तब से आप संगठनात्मक कार्यों और चुनाव प्रचार में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। आपको अपने वोट का प्रयोग करने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। इससे पार्टी की छवि खराब हुई है। पार्टी ने जयंत सिन्हा से 2 दिनों के अंदर अपनी बात रखने का मौका दिया है। हालांकि अभी तक सिन्हा ने पार्टी के नोटिस का जवाब नहीं दिया। इससे पहले 2 मार्च 2024 को जिस दिन बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई, उससे पहले जयंत सिन्हा की ओर से चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई गई थी। इस संबंध में उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी नेतृत्व को अपने फैसले से अवगत कराया गया था। इसलिए इस सीट से बीजेपी ने इस बार मनीष जायसवाल को प्रत्याशी बनाया, पर जायसवाल को टिकट मिलने के बाद से जयंत सिन्हा चुनाव प्रचार से दूर हो गए। दरअसल पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत हजारीबाग सीट से मौजूदा सांसद हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सांसद सिन्हा ने कहा, मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चुनावी दायित्व से मुक्त करने की बात कही थी, ताकि मैं देश और दुनिया में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने पर काम कर सकूं। मैं पार्टी के लिए आर्थिक और शासन के मुद्दों पर काम करता रहूंगा। मुझे 10 साल देश और हजारीबाग के लोगों की सेवा करने का मौका मिला। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री ने कई अवसरों पर आशीर्वाद भी दिया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व के प्रति मेरी कृतज्ञता। जय हिंद। अब सवाल ये उठता है कि अगर वो खुद चुनावी दायित्वों से मुक्ति चाहते थे, तो फिर जायसवाल को प्रत्याशी बनाने से नाराज क्यों है? यह बात कुछ और है।